हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता रोहित बंसल इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, बड़ी नाकामी पंजाब सरकार की, मनजिंदर सिंह सिरसा ये कह रहे हैं। इस पूरे मामले में देखिए कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा कि आखिर क्यों आपने इस तरीके से हटाई सिक्योरिटी। क्या पहले आपने पूरी जांच पड़ताल नहीं की थी? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब सरकार की तो पंजाब सरकार ने कल ही 400 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी और साफ तौर पे कहा गया था कि जो थ्रेट परसेप्शन है वो अब कम है। और साथ ही साथ जो लिस्ट मीडिया के लिए जारी की जाती है, मीडिया के हवाले जो लिस्ट पहुंचती है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है, इस लिस्ट को आप कहीं पे लीक नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो लिस्ट पब्लिक में चली जाती है, पब्लिक डोमेन में चली जाती है, जिसमें साफ तौर पे 130 नंबर पर सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। सिद्धू मूसेवाला जहां कांग्रेस की ओर से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहीं उनका गायकी के साथ पिछले लंबे समय से विवादों के साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला को बहुत बार धमकियों गैंगस्टर की ओर से आ चुकी हैं, बहुत बार जो धमकी हैं, और एक बार सिद्धू मूसेवाला ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको उड़ाने की कोशिश की गई, उनको बम से उड़ाने की कोशिश तक की गई, और यहां तक कि उन्होंने लगातार उन्होंने कहा कि मेरे को थ्रेट परसेप्शन, और इसी वजह से साथ में वो हथियार भी लेके चलते थे। लेकिन आज मानसा के पास ही एक गांव जवार के है, जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो अपनी थार गाड़ी चला रही थी और सामने से 7 राउंड की फायरिंग होती है जो सीधा सिद्धू मूसेवाला को लगती है, और लग रहा है कि उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। लेकिन बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यहां पे डॉक्टरों ने उनको मृतक घोषित कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि हमला करने वालों ने सामने से तो हमला किया ही, इसी के साथ साइड से भी हमला हुआ है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके 2 से 3 दोस्त भी थे, उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं और उनको भी अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन टारगेट पे सीधे सीधे सिद्धू मूसेवाला थे, क्योंकि अगर आप थार गाड़ी का फ्रंट शीशा देखोगे तो बिल्कुल फ्रंट गाड़ी, क्योंकि खुद सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे, तो इसी वजह से जो गोलियों के निशान नजर आते हैं वो ड्राइविंग साइड से नजर आते हैं, और 7 गोलियां साफ तौर पे नजर आती हैं कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की और जो फायरिंग की गई थी। तो पिछले लंबे समय से जो सिद्धू मूसेवाला और गैंगस्टर को लेकर बातचीत चलती रहती थी। सिद्धू मूसेवाला अक्सर कहते थे कि गैंगस्टर की ओर से उनको लगातार धमकियां आ रही हैं, और जैसे कल एक लिस्ट जारी की जाती है कि उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम आता है, और साफ तौर पे उससे पता चलता है कि अब सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा विड्रॉ कर ली गई है। और साफ तौर पे जो नेता थे, जो विपक्ष के नेता थे, वो भी ये बात कहते नजर आए कि पहले भी सुरक्षा वापस होती थी, लेकिन जब भी किसी की सुरक्षा वापस लेते थे तो उस व्यक्ति को बता दिया जाता था कि आपको सुरक्षा मिल चुकी है या आपकी सुरक्षा वापस चली गई है, कभी भी लिस्ट सामने नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे मीडिया में वाहवाही कमाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया, और इस तरीके से सीधा सीधा आप घायल होने की बात बता रहे हो, क्योंकि गोलियां आपने बताया कि 2 और लोग हैं जो घायल हुए हैं उस गोलीबारी में। उनकी अभी क्या स्थिति है, और क्या पुलिस की तरफ से अब उनसे पूछताछ की जा रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस मामले में? जी अभी की अगर बात करें तो अभी तो मैं आपको रोकती हूँ रोहित, मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर मैं रोकती हूँ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।